अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकatuh। इस्लामिया टीवी के प्यारे नाज़रीन, आज आपकी खिदमत में मैं पेश करूँगी सिफली अमल की तोड़। सिफली अगर किसी पर किया गया हो तो उसका तोड़ करना बज़ाहिर बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जब तक हम समझते हैं तब तक सिफली का बहुत असर हो चुका होता है। लेकिन जो अमल मैं आपको आज बताऊंगी उसे कोई भी कर सकता है, मर्द या औरत। पहले आप इस बात की पहचान करें कि उस पर जादू किया गया है या कुछ और है। आपको कोई तकलीफ़ या दर्द जादू की वजह से है या असरात हैं या कोई मर्ज़ की वजह से हैं। बाज़ दफ़ा लोग अपनी किसी जिस्मानी दुख दर्द की वजह से डॉक्टर के पास जाते हैं, सारे चेकअप कराते और टेस्ट कराते हैं, मगर उस दर्द या मर्ज़ की कोई वजह रिपोर्ट में नहीं आती है। डॉक्टरी रिपोर्ट सब क्लियर आती हैं, तब लोग और हैरान और परेशान हो जाते हैं कि आखिर उस दर्द या मर्ज़ का इलाज कैसे हो। जब डॉक्टर ही आपके मर्ज़ को नहीं पकड़ पा रहा है तो इलाज कैसे होगा और कैसे आपकी तकलीफ़ दूर होगी। फिर उस तकलीफ़ की दूसरी मेन वजह सिफली होना लाज़मी है। अगर आपको शक है कि आप पर किसी ने सिफली किया गया है तो आपको उसका तोड़ भी करना ज़रूरी होगा। जादू के वजूद से कोई इनकार नहीं कर सकता है, क्योंकि जादू हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी किया गया था। एक यहूदी औरत ने हमारे नबी पाक पर जादू किया था। जादू करने की अक्सर मेन वजह हसद होती है। किसी को आपकी तरक्की, पैसे, आपकी खूबसूरती या आपकी तालीम, किसी से भी जलन हो सकती है। अगर हम आपको सिफली से बचने या सिफली के असर को ख़त्म करने के अमाल बताते हैं तो आप उन्हें ज़रूर करिए और देखिए आपको उससे फ़ायदा होगा। इंशाल्लाह आपका जो भी दर्द है वो ख़त्म हो जाएगा, जो भी तकलीफ़ है वो दूर हो जाएगी। अव्वल तो आप नमाज की पाबंदी करें, ख़ासकर फ़जर नमाज की, क्योंकि उस नमाज के बाद के कुछ अज़कार हैं जो आपको अपनी हिफाजत के लिए करने हैं। फ़जर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी का हिसार बांधें और अगर हिसार नहीं आता है तो अपने ऊपर दम कर लें। फिर सूरह फातिहा पढ़कर 3 बार सूरह इखलास, 3 बार सूरह फलक और 3 बार सूरह नास पढ़कर दम करें। ये सारी तीनों सूरतें पढ़कर आपको इस तरह से दम करना है कि अपने दोनों हाथों पर फूकें और अपने पूरे जिस्म पर फेर लें। ऐसा आपको 3 बार करना है। फ़जर नमाज के बाद बिना किसी बात किए पहले अस्कार करें। दूसरा अमल यह है कि अल्लाह का एक नाम है, अल्लाह के 99 नाम हैं, उनमें से एक नाम या मोमीतो है। ये पढ़ने से आपको बहुत फ़ायदा होगा। जो भी आपके लिए सिफली कर रहा होगा और जिस वक्त कर रहा होगा, और अगर आप वो पढ़ रहे हैं तो वो उस वक्त आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। अगर आप कहीं ऐसी जगह बैठे हैं जहां आपके अलावा और भी लोग हैं और अगर आपको कोई तकलीफ़ या कोई दर्द होने लगता है जिसकी कोई जिस्मानी कोई वजह नहीं है, तो अगर आप उस वक्त या मोमी तो पढ़ेंगे तो जो भी आपके लिए सिफली कर रहा होगा तो वो ज़्यादा देर वहाँ पर नहीं ठहरेगा। आप या मोमी तो पढ़ते रहिए जब तक आप पढ़ सकते हैं, लेकिन इस तरह से पढ़ें कि किसी और को ज़ाहिर ना हो। तो ये पढ़ते रहेंगे तो आपको आपके दर्द में भी फ़ायदा होगा। और ये अल्लाह का नाम है, अल्लाह के हर नाम की अपनी अलग सिफ़त है, अलग ख़ासियत है। तो आप या मम्मी तो पढ़िए। उसके बाद तीसरा अमल ये है, जो लोग सिफली करते हैं वो शैतान के मानने वाले होते हैं, शैतान की गिरफ्त में होते हैं, शिर्क कर रहे होते हैं, इसलिए उन पर अल्लाह की लानत होती है। इंशाल्लाह अल्लाह का अज़ाब तो उन पर आएगा ही, बस आपको उनसे परहेज़ करना है, एहतियात बरतनी है। ऐसे लोगों का दिया हुआ कुछ भी खाएं पिए नहीं, उनसे परहेज़ करें। उन्हें अपने कपड़े या इस्तेमाल की हुई चीज़ देने से बचें।
कुरान में हर तरह का इलाज है, बस इसकी शर्त ये होती है कि आपको मुस्तकिल करना होता है और साथ साथ हिफाजत के अमल ज़रूर करने होते हैं, क्योंकि जादू या जिन जो भी होता है वक्ती तौर पर तो निकल जाता है और वो फिर आ जाता है, इसलिए हिफाजत करना ज़रूरी होता है। रात को सोने से पहले आयतल कुर्सी का हिसाब ज़रूर पढ़ें। फजर और मगरिब की नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़कर अपने ऊपर दम करें और अपने खाने पर नास फलक पढ़कर दम कर कर खाएं। और सबसे ज़रूरी अमल कुरान की एक आयत है, जब आपको महसूस हो कि सिफर की वजह से आपके कहीं दर्द या तकलीफ़ हो, तब आपको ये आयत अपना सीधा जब आपको महसूस हो कि सिफर की वजह से आपको कहीं दर्द या तकलीफ़ हो रही है, तब आपको ये आयत अपना सीधा हाथ रख कर वहाँ पढ़नी है। और सूरह यूनुस की आयत नंबर 81, और ये आयत ऐसे है, फ़लम्मा क़ाला मूसा माजिदुम बिहिस्सहर इन्नल्लाहा सयुब्तिलुहु इन्नल्लाहा लयुस्लिहु अमालल मुफ़्सिदीन। ये आयत आपको पढ़ती रहनी है जब तक कि आपको बेहतर महसूस ना हो, और जब आप थोड़ा अच्छा फ़ील करें तो आप ये पढ़ना बंद कर दें। ये सारे अमल आपको रोज़ाना करने हैं, वक्त और जगह की कोई पाबंदी नहीं है, बस अपनी हिफाजत पूरी रखें। इंशाल्लाह अल्लाह आपकी परेशानी जल्द ही दूर करेगा। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।